फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ समण संघ को लेकर बिजनौर में समण भवन पर एक बैठक का आयोजित किया, जहां पर समणों ने 30 नवंबर को विशाल संगति का सफल बनाने का बैठक में निर्णय लिया। नागपुर दीक्षा भूमि पर सफल हुई समण संगति के बाद जनपद बिजनौर में आगामी 30 नवंबर को जनपद बिजनौर में कोतवाली रोड स्थित गांव गढ़ी में RK फार्म में एक समण संगति का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें जनपद, प्रदेश और देश भर से तमाम समण भारी तादाद में संगति में शामिल होंगे। यह जानकारी नूरपुर रोड स्थित शिवाजी नगर अपने समण भवन पर पूर्व रिटायर्ड मैनेजर वेद प्रकाश व उनके साथ मौजूद सभी समण गणों ने भारत प्रवक्ता न्यूज के एडिटर समण भवन पर पहुंचकर उनको आयोजित बैठक में दी। ये समण संगति की पूरी तैयारी जानकारी देते हुए वेद प्रकाश समण संगति में भारी संख्या में समण शामिल होंगे। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम लोगों से समण संगति में भारी संख्या में समण शामिल होंगे। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम लोगों से समण गणों व संगति से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब हम जुड़े हैं तब हम जीते हैं। उन्होंने आगामी जातिगत संकट को देखते हुए SC/ST समाज को एक मंच पर जुड़ने और संगठित होने का आह्वान किया। इस अवसर पर शिवाजी नगर समण भवन में बैठक दौरान देखिए सभी समणों ने भारत प्रवक्ता न्यूज़ के संपादक अर्जुन सिंह के साथ अपने विचार साझा करते हुए समण संगति और उद्देश्य के बारे में क्या कहा, सुनिए एक रिपोर्ट में उनके विचार कुछ इस प्रकार है। देखिए, हमारा संघ समणों की क्या पहचान, ऊंचा माथा ऊंची शान। समणों की क्या पहचान, ऊंचा माथा ऊंची शान। जिद है जुड़ने की, जिद है जुड़ने की। जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे जीतेंगे। जब जुड़े हैं तब जीते हैं, जब जुड़े हैं तब जीते हैं। जिद है जुड़ने की। तो दोस्तों देखिए, भारत प्रवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त जनपद बिजनौर में हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ मैं समण एक समण संघ का एक काफी बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर बड़ी जागरूकता का एक कार्यक्रम चल रहा है। तो उसको लेकर हमारे जो समण संघ के जो सदस्य वगैरह है, तो वो इसकी तरफ काफी समाज पर ध्यान केंद्रित करे, संघ के साथ जुड़े। तो मैं कुछ संघ के जो समण यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा। फिलहाल समण का आखिर है क्या है समण, और लोग जो समण को कैसे जाने और कैसे इसका जो है इससे जागरूक हो। मैं बात करूँ राजवीर जी, फिलहाल आप जो समण से आप जुड़े, तो फिलहाल क्या है समण, क्यों आप जुड़े? देखिए, किसी भी को आगे बढ़ने के लिए एकता की जरूरत होती है। अगर हम एक रहेंगे तो हमारा जो विकास भी अच्छा होगा, और हम जुड़ेंगे और जोड़ेंगे तो जब जुड़ेंगे तो हम अपनी उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। देखिए, राजवीर जी ने समण के बारे में बताया कि यूनिटी बहुत जरूरी है। मैं अभी और बात करना चाहूँगा, फिलहाल इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समण के बारे में यही कहूँगा कि हम जोड़ेंगे और उन्नति विकास होगा। तो मैं ये कहूँगा कि हमें समण संघ से जुड़ना चाहिए, इससे हमारा संगठन आगे बढ़ता है। समण के बारे में देखिए काफ़ी लोग का मत है, और समाज काफ़ी इसका जो बेहतरीन और इसका काफ़ी अच्छी तरह से इससे प्रभावित हो, और काफ़ी यहाँ समण के जो और भी यहाँ जो संघ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं और लोगों से बात करना चाहूँगा। आप जी, आप क्या कहेंगे समण के बारे में? मैं समण संघ के बारे में यही कहूँगा कि समण जो है हमारा पुरातत्व संघ है, और ये भगवान बुद्ध के टाइम से चला हुआ आ रहा है। और इसमें कोई प्रधान नहीं होता, सभी समण संघ के सब प्रधान होते हैं। और ये बहुत अच्छा संगठन है, ये एकता का परिचय देता है कि हम समण है। देखिए, एकता यूनिटी का बहुत बड़ा एक रोल है। सर, वर्तमान में देश में दो तरह के लोग रहते हैं, एक बमण लोग हैं, एक समण लोग। जो बमण नहीं है वो सब समण है। बमण एक तरह से ब्राह्मण लोग हैं, वही बाहर से आए हुए यहाँ सत्तासीन हो गए हैं। इसके अलावा जो भी लोग हैं यहाँ पर समण हैं, और इन सबको इकट्ठा करना आवश्यक है। इकट्ठा करना आवश्यक इसलिए है ताकि हमारी मांगों की पूर्ति हो सके, ताकि हम अपना जो हमारे अधिकार हैं वो हम प्राप्त कर सकें। आप क्या कहेंगे समण के बारे में?
ये मेरे समझ के बारे में विचार ये है कि सब लोग संगठित होकर अपनी एक महाशक्ति बनाने और उसी को जोड़ते हुए हम देश को भी आगे ले जा सकते हैं। जो मुख्य उद्देश्य है यूनिटी को एक संघ के रूप में थे, उसको सब लोग मजबूत होकर एक अच्छे काज का निर्माण करते हैं। अगर संघ के साथ में, अगर समण के साथ में जो है संघ यूनिट हो, तो यही जो संघ के लोग हैं उनका कहना है। और भी मेरे साथ में मौजूद है, आप क्या कहेंगे बात करें? समण संघ से ही हमारे अधिकार मिल सकते हैं और हम इसमें इकट्ठा होकर जुड़ेंगे। जितना जुड़ेंगे उतने जुड़ेंगे और उतने अधिकार प्राप्त होंगे। समण संघ ही सबसे बेस्ट होगा। जी अभी मेरे साथ में मौजूद है हरिराज जी, जो चूँकि समण संघ से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए। आप क्या कहेंगे समण के बारे में? धन्यवाद। मैं आपके चैनल को पहले धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे समण संघ के बीच में आप उपस्थित हैं। मैं बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में समण ये प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, और जो ब्राह्मण नहीं है वो सारे समण हैं। और ये हमारा समण संघ जो है प्राचीनता में लुप्त हो गया था। ये भारतवर्ष में पुनः कुछ विद्वान साथियों ने मई 2021 में पुनः इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद बिजनौर में शीघ्र ही 30 नवंबर को हमारी 31वीं संगति लगने जा रही है। 2022 में लगी, 23 में लगी, 24 में लगी, 25 चौथी ये संगति हमारी लगने जा रही है। इसके लिए हम आज एकत्रित हुए थे और रूपरेखा बना रहे थे कि हम किस तरह से इस संगति को आगे बढ़ाएं और किस तरह से सफल बनाएं। हमारा उद्देश्य है कि हर आदमी के पास ये हमारी संस्कृति पहुंचे कि हम समण हैं। चूँकि यहाँ 85 नहीं बल्कि 90% समण लोग हैं, 10% ही बमण हैं। और बमण समण वो हैं जो समता, समानता, बंधुता, करुणा, मैत्री भाव से जो चलने वाले हैं, जो समूह में रहने वाले हैं, वो हमारे समण हैं। इसके लिए देखिए गणना के बहुत अच्छी कभी अभिष्टी थी, और उसमें उनका कहना है कि बमण और समण का भेदभाव भी उन्होंने बताया। और मैं अभी हमारे बीच में एक और समण मौजूद है। सर आप क्या कहेंगे समण के बारे में? मेरा नाम धर्मजीत सिंह, नमो बुद्धाय। मैं ये कहूँगा, अब तक हमें जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, और अब हमें जब जानकारी हुई है तब से ही हम समण हैं, और आगे को भी हम सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी में हमारा भला है। अब तक हम दूसरों के उसमें चले आए थे, जो 10% लोग बमण हैं उनके बहकाए में आए, और 90% जो हैं हम उनके पीछे चले। हम चाहते हैं हम 90% आगे आए, 10% को पीछे चलाएंगे। ये हमारी देखिए काफ़ी अच्छी तरह से समण के बारे में समझाया। और मेरे साथ में और एक संघ को काफ़ी मजबूती से जनपद बिजनौर में समायोजित करने वाले व्यक्ति जी भी मौजूद हैं। समण के बारे में काफ़ी अच्छा विस्तार बिजनौर में कर रखा, और अभी कहना यह है सभी समण संघ वालों का कि 30 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम होगा, आयोजित होने जा रहा है। वैद्य प्रकाश जी आप क्या कहेंगे समण के बारे में? जो फिलहाल ये संगति है जो बिजनौर में जो चल रही है, तो इस संगति के बारे में आप किस तरह से उसको और इसको मजबूत और कैसे इसको जो संगठित करने के लिए आपका क्या अगला आपका कदम है? पहले तो मैं आपको अभिनंदन कि आप आए, और मैं समण वेद प्रकाश। ये भारत के अंदर 2 तरह के लोग रहते हैं, जो बमण हैं, बाकी लोग सारा समण है। जो बमण नहीं वो समण है। समण एक पाली भाषा शब्द है, हमारी पुरानी भाषा है, जिसका अर्थ होता है समान मन वाले, समता में रहने वाले। और जो इसके विरोध में होता है वो असमानता, उन्हें बमण कहते हैं। ये पिछले 4-4.5 साल से लगातार देश के अंदर पूरी तरीके से फैल चुका है, विदेशों में फैल चुका है। इसके लिए अभी हमारे बिजनौर के अंदर 4थी संगति होने जा रही है। 30 नवंबर रविवार आके पारम गढ़ी बिजनौर के अंदर कार्यक्रम है, जिसमें पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचेंगे। हमारे प्रयास है लगातार, हम रात दिन
विकास आश्रम पर, अम्बेडकर भवन पर, आपके बुद्ध विहारों पर और गुरुद्वारा पर भी हम जाकर के लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि हम सब एक ही बाप के औलाद हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन अलग अलग हम लोगों ने इन संतों को बांट दिया, हम बढ़ गए, जिसके कारण हम गुलामी पर जा रहे हैं और हमारे अधिकार भी खत्म हो गए। अगर हम इकट्ठा नहीं हुए तो निश्चित रूप से हम गुलाम बन जाएंगे। तमाम इस देश के अंदर लाखों संगठन है जो अगर गवर्नमेंट कोई या विरोधी कोई छोटा सा काम कर देते हैं हमारे विरोध में तो लोगों को काम मिल जाता है और चलने लगते हैं आंदोलन पे, कहीं धरना प्रदर्शन ज्ञापन, जो आज तक कोई भी उससे रिजल्ट नहीं आया। हम हमारा संघ जो है, हमारा संघ समर संघ, ये कोशिश है कि हम अलग अलग नाम रख करके अलग अलग ज्ञापन और ये प्रदर्शन ना करके हम लोग इकट्ठा भी नहीं होते। वो लोग अगर कम संख्या में है फिर भी हम ज्यादा संख्या होने के बाद हम हार रहे हैं, हमारे अधिकार का संविधान खत्म हो रहा है, तो हमारे क्या फायदा। तो क्या जो बाबा साहब अम्बेडकर, भीमा अम्बेडकर जी ने जो इस संघ को जो है इसको काफ़ी इसको ध्यान केंद्रित किया था, तो क्या इससे आप क्या इस नज़र से आप इसको क्या देखते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न को अपने जीवन में बहुत कम समय मिला। उन्हें देश की गुलामी से खत्म करना था, समता में लाना था, देश का संविधान बनाने में बहुत समय उनका व्यतीत हुआ। इतना ही नहीं, उन्हें राजनीतिक पार्टियों में समाज को खड़ा करना था, धार्मिक स्तर पर उन्हें खड़ा करना था, लेकिन लोगों ने, जब बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र कहा कि आप शिक्षित हो जाओ और नीचे से लेकर के ऊपर पद तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन जो दूसरा उन्होंने स्लोगन दिया था कि संगठित हो जाना। अगर संगठित हो जाओगे तो इस देश के अंदर आपके बुजुर्ग पहले देश के राजा रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वैद्य, सारा देश आपके हाथ में था। अगर आप लोकतंत्र के हिसाब से 51% इकट्ठा हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप देश के पुनः मालिक बन जाएंगे। जी। तो क्या समण संगति क्या हिंदुस्तान में है या पूरे ऑल वर्ल्ड में ये कार्यक्रम चल रहा है? सर, ये समण संघ पुरातन प्राकृतिक संघ है, ये प्राकृतिक रूप से बना है और ये पूरे देश के अंदर 4.5 साल में फैल चुका है। आज इसकी लोग जरूरत समझ रहे हैं। हमारे तमाम वरिष्ठ नागरिक जो हैं उन्होंने जो जीवन भर काम किया हमारी गुलामी को दूर करने के लिए, हमारे अधिकारों को बनाने के लिए, आज वो निराश होकर के घर बैठ गए थे। राजनीतिक स्तर पर हम लोग जीरो, सामाजिक स्तर पर हम जीरो। सामाजिक स्तर पर इसलिए कि देश के अंदर तमाम नीचे से छोटे तबके के लोग, युवा हमारे जात के नाम पर मारे जाते हैं और मंदिरों में उनको गृह प्रदर्शन दिया जाता है। और इतना ही नहीं, देश का सबसे उच्च पदों पर बैठने वाले हमारे IPS जो हरियाणा के थे, पूरन सिंह, उनकी घरवाली IAS, लेकिन उनको जात के नाम से मार दिया गया। आज तक न्याय नहीं मिल पाया। देश का सर्वोच्च न्यायालय पर सुप्रीम कोर्ट का बैठा व्यक्ति CBI जो बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी है, वो एक देश का बहुत बड़ा न्यायाधीश है, लेकिन उसके ऊपर जो है भरी कोर्ट के अंदर जूता फेंक दिया गया। ये सब उच्च पदों पर बैठने के बाद भी जातिवाद के हम लोग शिकार हो रहे हैं। आखिर हम लोग कर क्या है? तो इसके लिए समर संघ मजबूती से लोग कह रहा है, सारे संगठन, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे देश के अंदर अपने आप को, अपने समाज को बचा लेना है। तो देखिए, ये समर संघ का जो संगति जो अभी 30 तारीख में होने जा रही है, तो क्या आप जो बिजनौर से और आसपास के जो प्रांत से कुछ समर यहाँ पर आएंगे, तो सर बिजनौर की क्या पोजीशन है? बिजनौर से क्या समर का क्या मतलब किस तरह मतलब आप पढ़ सकते हैं? सर, समण संघ जो है, जो संगति में केवल समण आते हैं, SC ST OBC कन्वर्टर माइनॉरिटीज, यहाँ चंदा बिल्कुल नहीं लिया जाता, अपना खर्चा अपने आप, जाति का इसमें कतई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। सब लोग समण आते हैं और इस संगति में कई प्रदेशों लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि पूरे देश में काम चल रहा है, संगति चलती रहती है, संभव नहीं है, लेकिन आसपास के गाँव मंडल के जिलों के लोग दूर दराज से यहाँ पहुँचेंगे। पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार की संगति थोड़ा जो है जबरदस्त रहेगी, क्योंकि लोग के कानों तक ये पहुँच चुका है। 4.5 साल में लोग तैयारी में है और संगठनों से लोगों का दिमाग, उनकी चाहत खत्म होती जा रही है, इसलिए सब लोग जो है आने की कोशिश में है। जी, अभी जो 2 तारीख को जो अभी नागपुर में एक समन का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, तो उससे क्या मैसेज क्या जो नागपुर जो नागों की भूमि है, वो बाबा साहब की कर्मभूमि है और वो नागपुर
के अंदर ये नहीं कि अम्बेडकरवादी आते हैं या बुद्धिस्ट नहीं आते हैं, वहाँ बाबा साहब के सब मानने वाले SC ST वो भी सब लोग आते हैं। समण संघ ने इस बार उस दीक्षा भूमि को समण दीक्षा भूमि बनाने के लिए अपने कई हजार कार्यकर्ता मतलब संगी वहाँ पहुंचे थे, जिसमें बहनों ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। 1 लाख समण ग्रंथ जो हमारा छोटा सा है, वो 1 लाख समण ग्रंथ हम लोगों ने संगदान जो आया था उसको बांटा, और पीली टोपी पीली शर्ट पहन करके मैं समण हूँ पूरे नागपुर के अंदर ये मैसेज चला गया। और वहाँ जो देश के कोने कोने लोग आते हैं, बाबा साहब की कर्मभूमि को नतमस्तक करने आते हैं और नमन करने आते हैं, तो वो पूरा आपका मैसेज पूरे भारत के नहीं बल्कि देश के विदेशों तक पहुंच गया और बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ है, बहुत सफल। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी अच्छी जो समण संघ को लेकर जो काफ़ी एक मुहिम चल रही है, और सारे समण इकट्ठे हो गए बिजनौर में एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है 30 तारीख को। तो फिलहाल जो वेद प्रकाश जी और सारे समण मिलकर जो है इस मुहिम को चला रहे हैं, और बड़ी मजबूती से और समण और यूनिटी और जो स्पिरिचुअल संघ को बनाने के लिए इनका कहना है कि फिलहाल अगर हम लोग सब यूनिट रहेंगे, आप हम लोग सब संघ में एकत्रित रहेंगे, तो हम मजबूती से अपना जो है कोई भी कार्यक्रम और कोई सी बात हम अपनी मजबूती से रख सकते हैं। देखिए समण संघ उसके साथ में जो है सब लोगों को जो है समाज के और अन्य लोगों को भी समण के बारे में जानना चाहिए, समण क्या है, और अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चौथी संगति जो हमारी जनपद बिजनौर में लग रही है, हम चाहते हैं, ऐसे तो भारतवर्ष के कोने कोने में ही, जैसा आपने अभी नागपुर की उदाहरण दिया, नागपुर में हमने जो 1 लाख संघ दान किया, वो केवल हमने पूरे भारतवर्ष में हमारी समण संस्कृति पहुंचे, वो हर आदमी उसको पढ़े, जो समण है उसको पढ़ने के बाद में संस्कृति मिले। हम बिजनौर में भी यही चाहते हैं कि हमारे बिजनौर के हर कोने कोने में, देहात में ये हमारी समण संस्कृति जाए, और संगति से हम यही संदेश देना चाहेंगे, हमारा संघ समान संघ, हमारा संघ समान संघ, समान संघ, जीतेंगे जुड़ेंगे, जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जिद है जुड़ने की, जोर से बोलो हम समान हैं, जोर से बोलो हम समान हैं, जोर से बोलो हम समान हैं, इधर भी बोलो हम समान हैं, उधर भी बोलो हम समान हैं, महिलाएं बोले हम समान हैं, बच्चे बोले हम समान हैं, सारे बोले हम समान हैं, जिद है जुड़ने की, समणों की क्या पहचान, ऊंचा माथा ऊंची शान, समणों की क्या पहचान, ऊंचा माथा ऊंची शान, समणों की क्या पहचान, ऊंचा माथा ऊंची शान, जिद है जुड़ने की, जिद है जुड़ने की। देखिए सभी समण संघ के जो पदाधिकारी सब लोग जुड़ेंगे, जीतेंगे, और इससे एक बड़ा मैसेज समाज की तरफ दिया जा रहा है। तो सभी समण जो है समाज के और अन्य जो व्यक्ति हैं, तो उन सबको भी समण के बारे में जानना चाहिए। अभी अपनी कुछ उनकी बात रहेगी जी, क्या मैं इस चैनल के माध्यम से देश के दलितों के सभी संगठनों से, नेताओं से, धार्मिक और सामाजिक सभी लोगों से निवेदन है कि समय कम है, अभी आपके पास अवसर है, इस चीज का सुनहरा अवसर है कि समण संघ के नियमों को समझ करके अपना अहम वहम छोड़ करके इस संगति में आए, समाज में बैठे और प्रश्न करें समण संघ क्या है। जितने भी आपकी शंकाएं हैं वो दूर की जाएंगी। अगर संघ है तो हम हैं, अगर संघ नहीं होगा तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी देश की गुलाम बन जाएगी। हमारे संगठनों के माध्यम से जो अब तक टूटने से अधिकार खत्म हुए हैं बच नहीं पाएंगे, ये निश्चित है। आप लोग का देश है, इसे हमें बचाना है। ये मेरा आपसे निवेदन है कि 30 नवंबर को रविवार के दिन ठीक 10 बजे प्रातः आप लोग पहुंचे, और समाज है तो हम हैं, वरना कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। भारत पुरता न्यूज के माध्यम से समण की जो संगति है, संगति को आयोजित करने जा रहे हैं, और फिर बहुत मजबूती से और काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ काफ़ी समण यहाँ पर शामिल होंगे। और देखिए मेरा भी भारत पुरता न्यूज का भी ये अपना आग्रह है कि प्लस सभी समाज के सब लोग जो इस संगति में जुड़े और यहाँ आए और यहाँ पहुँचे और समण के बारे में जाने। ठीक है, भारत पुरता न्यूज के साथ में अर्जुन जी के साथ